नमस्कार, मैं हूँ राजाराम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। ईवीएम और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेकर किसान नेता हृदय राम वर्मा का बयान सुनिए। फक्कड़ न्यूज। नेताजी जैसा कि जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भाजपा के एक कद्दावर नेता और वो पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और कहा है कि संविधान की प्रस्तावना से पंथनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाया जाए। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, आज की डेट में पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, इन सारे शब्दों को जो हटाने की चर्चा हो रही है, तो कल तो लोग, आने वाली पीढ़ी यह भी बोल देगी कि मेरे नाम के पीछे से मेरे बाप का नाम हटा दिया जाए। आजकल जब मोदी जी संसद में शपथ ले रहे थे तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और उसकी चर्चा कर रहे थे। आज ये जब सारी चीजें हटा दी जाएंगी तो बचेगा क्या? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक हम लोग जब पढ़ते थे तो एक स्कूल में नाटक था, 5 बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने एग्जामिनर से कहा, एग्जामिनर जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, सर इतिहास बड़ा बुरा है, इसमें कई लोगों का नाम याद करना पड़ता है, अपने बाप का नाम याद नहीं होता, तो इतिहास हटा दो। तो उसने इतिहास हटा दिया। फिर भूगोल वाले में कहा कि धरती गोल कहते हैं, धरती चपटी है, इसको हटा दो। और जब सारी चीजें हट गई तो दूसरे कमरे में बच्चे ढोल और हारमोनियम बजा रहे थे। तो एग्जामिनर ने कहा, ये क्या हो रहा? कहने लगे, जब सारी चीजें हट गई तो ढोल ही हारमोनियम बजानी है। तो मैं भाई सुब्रमण्यम स्वामी से यह कहना चाहता हूं कि अगर यह धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हट जाएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर ढोल बजाने के अलावा कुछ बचेगा नहीं इस देश में। ये हटाने की आखिर मंशा ये हटाने की जो मंशा है, इसके पीछे का कारण वो पीछे का कारण वो जाने। अभी पीछे का कारण हम नहीं जाना। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर ये सारे शब्द हट गए तो फिर ढोल बजेगी, नगाड़े बजेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। किसका बजेगा? नहीं, ढोल नगाड़े बजेंगे। अभी भाई सुब्रमण्यम स्वामी को ये बात संज्ञान में ले लेनी चाहिए। कुछ उज्जैन में सरदार पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टरों से तोड़ करके और उसके बाद वो रहा, कहां चला गया? अब वहां धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की चर्चा नहीं होगी। तो ये शब्द समाज को जोड़ने वाले शब्द हैं। यहां भारत में कई विविध भाषाओं के, विविध ज्ञान के, विविध सांस्कृतिक रूप के लोग यहां रहते हैं। और गुलदस्ता तब बनता है जब उसमें कई तरीके के फूल लगाए जाते हैं। तो इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की चर्चा अगर हटेगी तो फिर ढोल नगाड़े बजेंगे, फिर उसके पीछे कुछ बचेगा नहीं। इस बीच अभी दिल्ली में किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध को लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, जिसमें कई संगठन और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं को भी मैदान में आना पड़ा। किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो 100% हट जाना चाहिए, इसलिए कि इसकी सारी धांधली को खोल दिया है लोगों ने। चुनाव आयोग भी जान रहा है। और जब अभी मध्य प्रदेश कहां का मामला है, सामने आया है कि एक प्रत्याशी अपनी ही बूथ पे अपना ही वोट नहीं पाया, तो अब आप समझ लो कि वहां ईवीएम अगर नहीं कुछ है तो उसको तो अपना वोट तो कम से कम एक वोट तो मिलना चाहिए था। ईवीएम मशीन भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इसको और लोग कह रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी ने इसको लेकर के बहुत जोरों में बात नहीं पकड़ी है। क्यों नहीं पकड़ रहे राहुल गांधी जी इस बात को? अकेला एक व्यक्ति है, वामन मेश्राम, एक व्यक्तित्व है जो ईवीएम को लेकर के चर्चा कर रहा है कि ईवीएम हटे और न्यायप्रिय व्यवस्था में चुनाव हो। जब चुनाव बैलेट पेपर से होता है तो उस बैलेट पेपर के चुनाव में सत्ता पक्ष हार जाता है, और जब वहीं ईवीएम से चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष चुनाव जीत जाता है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जो भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो भी पूर्व में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध करते रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने भी विरोध किया है। आज की डेट में भाजपा सत्ता में है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कहीं पर भी वो विरोध नहीं करते, कोई नाम नहीं लेते। किस तरह से देखते हैं? मैं एक बात आपको, एक कहावत बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ लोग एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी
सब लोगों ने गधा मार दिया, कहीं बहुत दोष हो गया, इनको सजा होनी चाहिए, कहने लगे उसमें आपके संतोष भी थे, तो कहीं जहां संतोष वहां गधा मारे कौन दोष। अरे कल तक तो मोदी जी भी जीएसटी की बात किया करते थे कि जीएसटी नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, महंगाई हो रही है। यही मोदी जी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पूछा करते थे कि महंगाई सर पर चढ़ के बोल रही है, आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। तो पता चल रहा है कि मोदी जी चुप हैं। यही जब कांड हो जाता था तो मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी स्मृति ईरानी और सारे लोग। अभी जब नंगी घुमा दी गई औरतें तो किसी ने किसी को चूड़ी नहीं भेजी और सारा मामला साफ हो गया। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब हमारी सत्ता होती है तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, और जब दूसरे की सत्ता होती है तो हम अपना चश्मा लगा चुके होते हैं, उस चश्मे में कुछ नहीं, और जब दूसरा चश्मा लगाते हैं तो हमें बहुत सारी बुराई दिखाई देती है। इसलिए आज जरूरत है कि सत्ता पक्ष खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे कि हमने जनता से वादा क्या किया था। क्या 15 लाख आए खाते में? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या बेरोजगारों को जो नौकरी देने का वादा था वो हुआ? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में हैं। खाली सरकार बन जानी चाहिए। सरकार बन जाए तो हमें तो लग रहा है कि शायद अयोध्या भी लीज पे दे दिया जाए किसी बड़े पूंजीपति को। जब लाल किला दे दिया गया और सारी चीजें दे दी गई, तो कल हो सकता है कि अयोध्या भी दे दिया जाएगा लीज पे। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। मानवर, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ा मुद्दा है इस देश में और बड़े पैमाने पर किसान भी विरोध कर रहे हैं, तो जो किसान आंदोलन होने वाला है 13 तारीख से, कल से स्टार्ट होगा, उस आंदोलन में क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध का भी मुद्दा शामिल रहेगा? अभी तो हम जिस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, अभी तो लड़ाई ये है, बाकी ईवीएम की लड़ाई तो है ही है। किसान के वो सारे मुद्दे किसान के मुद्दे हैं जो देश हित में हैं, समाज हित में हैं, राष्ट्र हित में हैं। खबर न्यूज।